नीतीश कुमार के अहंकार की हार है। नीतीश कुमार के सरकार के भ्रष्टाचार की हार है और नीतीश कुमार के राज्य में जो शराब माफिया और बालू माफिया राज कर रहे हैं उसकी हार है। अब नीतीश कुमार जी को यदि नैतिक थोड़ा सा भी 1% शर्म बचा हो तो 1 मिनट में इस्तीफा देना चाहिए। बिहार के कुर्नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर कल परिणाम आ गया। बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता कुर्नी विधानसभा सीट पर जीत गए, जिसके बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार बिहार के महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है। एक बार फिर से बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला। यहाँ तक तेजस्वी यादव को भी खूब तंज कसा है। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, वो सुने आप लोग। नीतीश कुमार के अहंकार की हार है, नीतीश कुमार के सरकार के भ्रष्टाचार की हार है और नीतीश कुमार के राज्य में जो शराब माफिया और बालू माफिया राज कर रहे हैं उसकी हार है। अब नीतीश कुमार जी को यदि नैतिक थोड़ा सा भी 1% शर्म बचा हो तो 1 मिनट में इस्तीफा देना चाहिए। लगातार तीसरा चुनाव है और तीनों चुनाव में जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया। अब उनको नैतिकता यदि है जीवन में तो इस्तीफा करना चाहिए। और क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के भ्रष्टाचार के युवराज ने जीते हुए सीट, जहां अति पिछड़ा का बेटा जीता था राष्ट्रीय जनता दल से, उस सीट के विधायक के सीट को बेचने का काम जनता दल यूनाइटेड को किया और जनता दल यू ने खरीदने का काम किया। सिंडिकेट को टिकट दिया, शराब माफिया को टिकट दिया। यह स्पष्ट है कि अब लोग वोट से नहीं जीत सकते हैं, ये लोग नोट से जीतना चाहते हैं, शराब से जीतना चाहते हैं और सरकार से जीतना चाहते हैं। जनता ने सबक सिखाने का काम किया और नीतीश कुमार जी की सरकार को ये औकात बताने का काम किया। जिस तरह हमारे उम्मीदवार की औकात पूछ रहा था लोग, आज भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता की क्या औकात है कि कुडन्नी की जनता ने तय कर दिया। कल आप लोग पे भी आरोप लगा कि आप लोगों ने बूथ कैप्चरिंग कर ली, जगदानंद सिंह ने कहा। यदि जगता बाबू ने ये बात कहा, राष्ट्रीय जनता दल ये कहती है, तो नीतीश कुमार को 1 मिनट में इस्तीफा देना चाहिए। अरे होम मिनिस्टर नीतीश कुमार, सरकार आपकी, बूथ कैप्चरिंग आप करा रहे हो, बूथ मैनेजमेंट आप करा रहे हो, डीएम और एसपी के फोन का कॉल ट्रेस निकाल लीजिए। सरकार के कितने लोग सीएम कार्यालय से बात कर रहे थे ये आपको प्रमाण मिल जाएगा। कौन कौन बात कर रहे थे उनका प्रमाण मिल जाएगा। और जनता दल यूनाइटेड कह रही थी भाजपा मुक्त भारत, कुडन्नी की जनता ने तय किया नीतीश मुक्त बिहार का, इसका नींव कुडन्नी ने रखा। हम कुडन्नी के महान जनता को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। 2024 के लिए क्या लग रहा है? 2024 और 25 मैंने तो कहा ही है कि नीतीश कुमार के अहंकार और जिस तरह उन्होंने पलटी मारकर पलटू कुमार बनकर लालू जी के गोद में जाके खेलने का काम किया, अब सिर्फ वोट लालू जी के पास है, ना तेजस्वी यादव के पास है और ना नीतीश कुमार के पास। नहीं तो आप देखिए मोकामा में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को 1000 वोट बढ़ा, कुडन्नी विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार का 5000 वोट घट गया और हमारा भी 1000 वोट घटा। हमारा घटा तो मतलब है कि नीतीश कुमार का 1000 का औकात है। तो ये जनता ने तय किया, मैं नहीं कह रहा हूं। राष्ट्रीय बिहार में जो गठबंधन बना 7 पार्टियों का और एक अदृश्य 8वां गठबंधन 8वीं पार्टी का, सब मिलकर हमसे लड़ लिए और सब हार कर मुंह देख लिए। महागठबंधन जमीन पर नहीं उतर सका, इसलिए ये हार हुई। अब यदि 5 महीने में नीतीश जी ने सारा गुण अपना लिया, कैसे लालू जी फॉर्जरी करते थे, कैसे लालू जी के पद चिन्हों पर चलकर फॉर्जरी करके लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे नीतीश बाबू, फिर 13 तारीख को बांटने वाले हैं।
तो ये सब गुण सीख लिए, वोटर को नहीं सिखा पाए। अरे 1 और 1 11 भी होता है, और 1 जोड़ 1 2 भी होता है। तब वो कौन गणित बैठा रहे ये ना बताना होगा। नरेंद्र मोदी जी ने कॉल अटेंशन लिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा कि केमिस्ट्री का फॉर्मूला अपनाना पड़ता है। बिहार की जनता बहुत भोली है, जनता तय भी करती है, और जनता सब जानती है कि नीतीश कुमार अब सिर्फ और सिर्फ पलटू कुमार है। आप जिस पार्टी की चर्चा कर रहे हैं मुकेश सहनी की, मुकेश सहनी पहले से ही लड्डू उड्डू पूरा बनवा लिए थे। देखिए, मुकेश सहनी जी को मैंने कहा था, आग्रह किया था कि भाजपा के तमाम नेताओं के घर पर 10 बजे के पहले आप मिठाई पहुंचवा दीजिए, तो हम लोग उसी मिठाई को जनता को खिलाकर संतुष्ट भी करेंगे। लेकिन उन्होंने पहुंचाया नहीं, हम तो खुद मांग किए थे। हमको आदरणीय सरदे पूर्व विधायक रजनीश आनंद जी की मृत्यु हुई थी, उनके श्रद्धा कार्यक्रम में वो मिले थे। उन्होंने कहा 1 कुंटल मिठाई मंगा रहे। हमने कहा जरूर बांटिए, लेकिन 10 बजे के बाद बांटिए, नहीं तो फिर बाद में थोड़ा खट्टा होने की स्थिति हो सकती। दोस्ती करना चाह रहे हैं क्या मुकेश सहनी से? देखिए, हम ना दोस्ती और दुश्मनी हम लोग नहीं करते हैं। हमारे नेतृत्व पर जो भी कोई सवाल उठाएगा उस पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। एक सवाल है, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेतृत्व है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के खिलाफ कोई बोलता हो तो उस पर कोई वार्ता नहीं हो सकती। तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के साथ बैठक G20 को लेकर हो रही है, मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे, पहले शामिल नहीं हुए, इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है। नहीं, करना चाहिए। ये देखिए, देश की अखंडता का बात है, संप्रभुता का बात है, और देश को बढ़ाने की बात। नरेंद्र मोदी जी G20 के अध्यक्षता करेंगे, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर के तौर पर बैठेंगे, तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सहयोगी बनकर खड़ा होना होगा। तेजस्वी यादव सिंगापुर से लौट गए, उन्होंने देर रात कहा कि सूचना मिली कि कुटनी में बहुत कम मार्जिन से जो है हार हुई है, इसकी समीक्षा हुई। नहीं, हार हुई है ये पता है हमको, कितने वोटों से हार हुई है। मेरे तो 700 वोट से पिछले बार हारे थे, तो 700 वोट से हारे थे हमारे केदार गुप्ता, तो हम लोगों ने हार माना था ना जी। अबरी तो 3649 वोट से हारे हैं, मतलब 5 गुना वोट से हारे हैं। हम 6 गुना अधिक वोट लेकर आए, और इस बार लालू और नीतीश की जोड़ी को हराए। एक सवाल रहेगा सर, कुर्नी के रैली में तेजस्वी यादव ने पिता के नाम पर इमोशनल कार्ड मिला था, लेकिन फिर भी आगे क्या लगता है पिता के स्वास्थ्य को लेकर इमोशनल कार्ड बना? देखिए, लालू जी नेता हैं, नेता थे, नेता रहेंगे। तेजस्वी यादव कब से नेता हो गए? तेजस्वी यादव जी को एक विरासत दी गई है, टेम्पोररी तौर पर काम करने के लिए दिया है कि आप काम करो। हम लोग 27 साल में पहले लालू यादव के अत्याचार से राजनीति में आया हूं, लालू जी के साथ भी काम किया, वो नेता है। फिर मैं कह रहा हूं, लालू जी नेता हो सकते हैं, तेजस्वी अभी क्या किए हैं भाई? बाढ़ में तेजस्वी गायब, भ्रष्टाचार में तेजस्वी इन्वॉल्व, और हम बार बार कहते हैं कि हमारे छोटे भाई हैं तेजस्वी यादव जी, 1.5 साल में कोई करोड़पति कैसे होता है, ये फॉर्मूला हम लोग को बताओ। 27 साल से राजनीति में यार हमको नहीं पता चल पाया, और बिहार का एक एक नौजवान ये चाहता है कि हम करोड़पति बने, तो तेजस्वी यादव जी से यह फॉर्मूला निकलना चाहिए कि 2 वर्ष की उम्र में कोई बच्चा कैसे करोड़पति हो सकता है। आप भी चाह रहे हैं करोड़पति बनना? अरे हम तो स्वाभाविक है, क्यों नहीं चाहेंगे भाई? मेरा छोटा भाई बन गया तो हम लोग भी चाहेंगे, लेकिन उनके हिसाब से नहीं बनना चाहेंगे। तो आपने सुन लिया, सम्राट चौधरी का यह साफ कहना था कि जिस तरीके से कुर्नी की सीट जो है राजद की हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव हुआ राजद ने उस सीट को बेच दिया, और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया कि वो करोड़ों के मालिक है। तो वहीं तमाम बातें कह रहे थे, वहीं खूब तंज कस रहे थे बिहार से कहीं ना कहीं जो अस्तित्व है बिहार सरकार का खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो वहीं बिहार की जनता जान गई है, और मिशन 2025 को लेकर जो है सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया है कि बीजेपी परचम बिहार में लहराएगी, बिहार में महागठबंधन की सरकार का सफाया
होगा। तो वहीं सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। वहीं सम्राट चौधरी ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में उम्मीदवार उतारा गया था महागठबंधन की तरफ से, वो जो उम्मीदवार थे वो शराब माफिया थे और शराब माफिया को जब टिकट दिया जाएगा तब क्या होगा, हार ही न मिलेगा। तो वहीं क्या कुछ कहते सम्राट चौधरी आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।